अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट हमारी क्लास होने लगी बायोकेम की। ठीक है, उसमें आज हमने स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, पेज नंबर 2 है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बेसिकली अगर वर्ड से देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्ब एंड हाइड्रेट्स। कार्ब मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बन और वाटर। यानी हाइड्रेटेड कार्बन मींस कार्बन और वाटर का, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें क्या होंगे, कार्बन एंड H2O, इस सेंस में कि हाइड्रोजन और OH के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो इसका जो जनरल फार्मूला जो पहले माना जाता था वो क्या था, CN and H2O। ठीक है, आप कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम रेशो होती है जैसे वाटर में होती है। जैसे आपको पता है ना, वाटर के अंदर H2 होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, सेम इसमें भी इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम रेशो होती है, जिस वजह से इसको हम हाइड्रेटेड और साथ कार्बन कहते हैं। ठीक है, कुछ उसमें पहले माना जाता था कि इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2ON। यानी एन कोई भी नंबर हो सकता है, एन कैन बी 1 2, 1 तो नहीं होगा। ठीक है, एन कैन बी 2 3 4 5 6, सॉरी, एन जो है वो 3 से स्टार्ट होगा और आगे सो ऑन कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 वाले मोनोसेकेराइड्स अभी तक पाए नहीं गए, एन 3 से मिनिमम स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, इसमें क्या है, अगर हम एन की वैल्यू 3 पुट करें तो फिर उस हिसाब से क्या होगा, CnH2O और साथ इधर भी 3 आ जाएगा। अब आपको पता है C3, 2 3 6 और O भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेसिकली ना इसी तरह से ये है कि आप जो आपके एन की वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से ना आपके पास शुगर आ जाएगी। लेकिन तमाम कार्बोहाइड्रेट्स इस फार्मूला को फॉलो नहीं करते। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है रेमनोस, उसका जनरल फार्मूला है CA6H12O5। अब अगर इस फार्मूले से देखा जाए तो C6H12 और O भी 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ O5 है। इट मीन्स उसने इस शुगर ने इस फार्मूले को नहीं फॉलो किया। तो पहले माना जाता था, लेकिन अब जो है हम ये जनरल फार्मूला एज सच एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला इसका है। ठीक है, लेकिन ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स पे अप्लाई नहीं होता। इस तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है लेकिन वो भी इस फार्मूले को फॉलो अप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला जो कि सिरके के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड में आप देख रहे हैं फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन भी 2 है। यानी ये उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कि कार्बन, यानी इसका मतलब क्या है इस फार्मूले का, कि कार्बन और ऑक्सीजन सेम होंगे और हाइड्रोजन उनके डबल अमाउंट में होगा। तो यहाँ देखिए सेम है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी एक शुगर नहीं है, ये तो एसिड है। ठीक है, तो इस वजह से हम इस फार्मूले को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे लेकिन वो इस फार्मूले को मतलब फॉलो अप करते थे, और कुछ ऐसे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन वो इस फार्मूले के की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया जनरल, हमने बात की कि इसका फार्मूला पहले क्या था और कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की सेम क्वांटिटी होती है एज सच इन वाटर, और साथ इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, इसके बाद देखें कार्बोहाइड्रेट्स की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो है पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पोली मीन्स मैनी। ठीक है, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा OH कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और साथ या तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। मीन्स इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो OH है, OH तो मल्टीपल होंगे, यानी पोली मीन्स एक से ज़्यादा, और या तो इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर कीटोन। लास्ट संडे मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड में क्या होता है कि ये देखें, ये तो कार्बन आयल है C डबल बॉन्ड O, इसके एक साइड पे हाइड्रोजन का होना मस्ट है। अगर हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर कार्बोनाइल यानी C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड्स पे कार्बन होगा तो वो कीटोन होगा। ठीक है, तो या तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन होगा और साथ मल्टीपल OH प्रेजेंट होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन।
आगे मज़ीद आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है यहाँ, ऐसे सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर के प्रेजेंस में अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो वो आपको क्या देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यानी या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या वो सब्सटेंस जो कि ब्रेक होकर आपको ये देते हैं, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मिलकर बने होंगे। ये इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। मैंने वजह आपको बता दी, बिकॉज इसमें सेम रेशो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जैसे कि वाटर में होती है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें से मैनी ऑफ देम आर स्वीट इन टेस्ट। इसके बाद फार्मूला हमने बात कर लिया, और ये सब पे अप्लाई नहीं होता, ये भी हमने बात कर लिया। अब अगर नेक्स्ट हेडिंग है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वाइट सॉलिड है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड्स, यानी जो आपके ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं उनमें कुछ हद तक ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन कुछ पॉलीसेकेराइड्स, अब वो क्या होते हैं वो हम आगे भी पढ़ते हैं। उनके अलावा बाकी काफ़ी जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, यानी स्मॉल उनका साइज़ है, वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह, सक्रोज, चीनी जो आप खाते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स दो कैटेगरीज के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एक मैंने आपको बताया एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। जो हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप है वो तो सबके अंदर प्रेजेंट है ना, जो डिफरेंट है वो या तो किसी के अंदर एल्डिहाइड होगा, किसी के अंदर कीटोन होगा। तो जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है उसको हम कहेंगे एल्डो शुगर, ये लिखा हुआ लास्ट में, उनको हम एल्डोज भी कह सकते हैं या एल्डो शुगर कह सकते हैं। और जिनके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उनको हम कीटो शुगर कहेंगे। तो ये देखें, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो है CHO, जिसको मैं ओपन करके ऐसे लिख सकती हूँ C11OH, और एक हाथ पर इधर R होगा, R में आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो और कोई ना कोई कार्बन कंपाउंड भी लगा सकते हो, अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो। कीटो ग्रुप में क्या है, ये C O है, लेकिन दोनों साइड्स पर यहाँ पर आपने क्या लगाना है, कार्बन लगाना है, यानी मिथाइल इथाइल कुछ भी, ठीक है। अब ये आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, ये आपने याद करने हैं। ये एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो। सबसे पहला है डी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहाँ जहाँ कुछ भी नहीं है ये कार्बन्स हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो वो इस तरह से बनेगा। देखें, सबसे पहले आपने कैसे अपने याद करने के लिए करना है, 6 कार्बन बनाओगे, 1 2 3 4 5 6। अब याद रखना है ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है, तो उसका अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, CHO, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। ये चीज़ याद रखनी है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमेशा एंड पर आता है, मतलब किनारे पे, वो बीच में कभी भी नहीं आएगा। ये आपका ग्लूकोज है, 6 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, इसको ओपन करके लिखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, इधर भी हाइड्रोजन लगा दो, और ये OH आएगा। इसको क्लोज करके आप लिखोगे CH2OH, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि सारे राइट हैंड साइड पे OH आएगा एक्सेप्ट थर्ड कार्बन। बाकी तमाम राइट हैंड साइड पर यानी सीधे हाथ पे OH लगाना है सिवाय तीसरे कार्बन के, और एक जगह OH आएगा और दूसरी जगह H आएगा। इधर H है तो इधर OH आ जाएगा। इस तरह से ना अपने स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, ठीक है। ये जहाँ पर ये ऐसे ये जो इंटरसेक्ट करे ना पॉइंट, इधर कार्बन आना है। मैनोज जो है वो भी 6 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सेम जो है ग्लूकोज की तरह का है। फ़र्क कितना है कि यहाँ जो सेकंड वाला कार्बन है उधर OH राइट साइड पे, इधर OH इधर भी लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है। इस तरह गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज भी ग्लूकोज की तरह का है, लेकिन इसमें सेकंड कार्बन के बजाय इसमें फोर्थ कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस आया हुआ है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फ्रक्टोज, अब देखें, अगर आप फ्रक्टोज को देखो तो ये भी 6 कार्बन वाला है, एक कार्बन इधर, यहाँ जहाँ कुछ भी नहीं है तो कार्बन है 3 4 5 और 6। इधर भी अगर मैं बना दूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कार्बन, ये जहाँ ये लाइंस आपस में मिल रही है ना, इधर कार्बन आएगा ऐसे, यहाँ पर भी कार्बन 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 और कार्बन। अच्छा देखें, ये है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कीटो शुगर है, ये देख रहे हैं आप, ये C O सेंटर में है, इसकी इस साइड पे भी कार्बन है, इस साइड पे भी कार्बन है, तो ये कीटो ग्रुप है। याद रखें कीटो ग्रुप हमेशा कहीं बीच में आता है, ठीक है। तो ये कीटो ग्रुप है, ऊपर भी CH2OH है, नीचे भी CH2OH है। इसे खोल कर अगर आप लिखना चाहें तो 2 हाइड्रोजन ऐसे और ऐसे आ जाएंगे और इधर OH आ जाएगा। और ये बाकी इधर आपने OH लिखने हैं राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे H आएगा सिवाय तीसरे कार्बन के।
ये राइबोस है, राइबोस 5 कार्बन वाली शुगर है। इधर भी अगर आप कार्बन लगाना चाहो, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो टोटल 5 कार्बन हो गए हैं। राइट हैंड साइड पे OH आएगा। राइबोस भी एल्डिहाइड शुगर है, यानी एल्डो शुगर है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप सो आपको। इसके बाद सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर आपको प्लांट्स से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स इनका प्लांट्स है। उसमें सीरियल्स आ जाती हैं। सबसे अबंडेंट स्टोर जो चीज़ सीरियल्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है वो है स्टार्च। अदर सोर्सेज इसकी वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं और फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में सिर्फ स्वीट फ्रूट्स नहीं, जो नॉन स्वीट फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होती है। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर था। इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ तक ये अभी काफ़ी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स आपको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से आपने इसके देखने हैं। ठीक है, बार बार लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर स्ट्रक्चर्स फिर भी समझ नहीं आते दैन लेट मी नो, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा समझा दूँगी मज़ीद डिटेल से।